वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 230 पेज के ऊपर आज नया प्रकरण चालू हो रहा है, जिसका नाम है अथ विषय परिच्छेद। मिल गया। 6 प्रकरण पूरे हुए, अब चल रहा है 7वां प्रकरण विषय परिच्छेद, फिर अंतिम आएगा प्रयोजन परिच्छेद। ठीक है, तो चलिए। एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यम द्विविधम। ठीक है, तो एवं अभी तक जो निरूपण किया उसके अनुसार कह रहे हैं कि एवं के पूर्व में लिखिए एक वाक्य, वेदांतार्थ सिद्धि अनुकूलम। वेदांतार्थ सिद्धि अनुकूलम प्रमाणानां प्रामाण्यम। प्रमाणानां प्रामाण्यम विभजते एवं इति। प्रमाणानां प्रामाण्यम विभजते एवं इति। ठीक है, चलो भाई। वेदांतार्थ को सिद्धि के लिए, वेदांतार्थ सिद्धि के लिए अनुकूल प्रमाणों का, प्रामाण्य का विभाग कर रहे ग्रंथकार। तो मूल पंक्ति में आइए, एवं निरूपितानां प्रमाणानां। प्रमाणानां मतलब प्रमाणानां करते कि प्रमाकरणानां, प्रमा के जो करण है। प्रमाणानां मतलब प्रमाकरणानां, अर्थात प्रमा ज्ञान 6 प्रकार का बताया, उसके जो करण है प्रमाण, उनका देखिए। एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यम द्विविधम। उन प्रमाणों का प्रामाण्य 2 प्रकार का है। प्रामाण्यम मतलब क्या? प्रामाण्यम शब्द का अर्थ लिखिए, प्रामाण्यम प्रमाजनकत्वम। प्रमाजनकत्वम अर्धविराम बोधकत्वम इति यावत्। ठीक है, तो प्रमाणों का प्रामाण्य अर्थात प्रमाजनकत्व अर्थात बोधकत्व। प्रमाणों का बोधकत्व 2 प्रकार का है, ज्ञान कराने का पद्धति 2 प्रकार की है। कौन कौन? वो दे रहे हैं, व्यावहारिक तत्वावेदकत्वम, पारमार्थिक तत्वावेदकत्वम च इति। ये 2 विभाग। ठीक है ना। तो व्यावहारिक तत्व अवेदकम, अवेदकत्वम का अर्थ लिखिए बोधकत्वम। व्यावहारिक तत्व अवेदकत्वम मतलब व्यावहारिक तत्व बोधकत्वम, मतलब व्यावहारिक तत्व को बोध कराने वाला एक प्रामाण्य है, और दूसरा है पारमार्थिक तत्व अवेदकत्व। पारमार्थिक तत्व का बोध कराने वाला प्रामाण्य, ये दूसरा हुआ। अर्थात ये प्रमाण व्यावहारिक तत्व का बोध कराते हैं और पारमार्थिक तत्व का भी बोध कराते हैं। तो कौन किसका बोध कराता है, इसका भी स्पष्टीकरण होगा। ये 2 बात हो गई कि नहीं? व्यावहारिक तत्वावेदकत्वम अर्थात व्यावहारिक तत्व बोधकत्वम, और पारमार्थिक तत्व। पारमार्थिक तत्व मतलब क्या भाई? पारमार्थिक तत्व का अर्थ होता है कालत्रयाबाधित तत्व, कि जिस तत्व का तीनों काल में बाध नहीं होता है, ऐसे तत्व को बोलते हैं पारमार्थिक तत्व, कालत्रयाबाधित। आगे चलिए। तत्र ब्रह्म स्वरूपावगाही प्रमाण व्यतिरिक्तानां सर्व प्रमाणानां आद्यम प्रामाण्यम। मिला? तत्र, तत्र मतलब क्या? तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र बराबर द्विविध प्रामाण्ययोः मध्ये, द्विविध प्रामाण्ययोः मध्ये 2 प्रकार के प्रामाण्य के बीच में। ठीक, क्या?
ब्रह्म स्वरूपावगाही मिला। तो ब्रह्म स्वरूपावगाही मतलब क्या, उसका अर्थ ब्रह्म स्वरूप बोधक इत्यर्थ। ब्रह्म स्वरूपावगाही इस शब्द का अर्थ है ब्रह्म स्वरूप बोधक। अब देखिए पंक्ति को, तत्र ब्रह्म स्वरूपावगाही प्रमाण व्यतिरिक्ता नाम, ब्रह्म स्वरूप का बोधक जो प्रमाण है उन प्रमाणों से जो व्यतिरिक्त प्रमाण, भिन्न प्रमाण, वो क्या करते हैं, उनका प्रामाण्य कैसा है, तो अतिरिक्ता नाम व्यतिरिक्ता नाम सर्व प्रमाणानाम आद्यम प्रामाण्यम, आद्य प्रामाण्य है। आद्य मतलब पहला, पहला मतलब कौन सा, व्यवहारिक तत्व आवेदकत्व, दो बताया ना। हाँ, तो व्यवहारिक तत्व आवेदकत्व, व्यवहारिक तत्व का बोध कराने रूप, कराना रूप प्रामाण्य किनका, ब्रह्म स्वरूप से, ब्रह्म स्वरूप का बोधक जो प्रमाण है उनसे अतिरिक्त प्रमाणों का प्रामाण्य, वो है पहला व्यवहारिक तत्व का बोध कराना रूप प्रामाण्य। ठीक है जी। तो आगे देखिए, प्रामाण्य तद विषयाणाम, क्यों, तद विषयाणाम व्यवहार दशायाम बाधा भावात, है कि नहीं, तद विषयाणाम व्यवहार दशायाम बाधा भावात। तद विषयानाम, तद विषयानाम मतलब क्या भाई, तो तद विषयानाम का अर्थ लिखिए ब्रह्म स्वरूप बोधक, ब्रह्म स्वरूप बोधक प्रमाणातिरिक्त, प्रमाणातिरिक्त प्रमाण विषयाणाम, प्रमाण विषयानाम बराबर तत्प्रमेयाणाम, तत्प्रमेयाणाम इत्यर्थ। ठीक है। अब ब्रह्म स्वरूप का बोधक जो प्रमाण है उससे भिन्न जो प्रमाण, उनमें व्यवहारिक तत्व बोधकत्व रूप प्रामाण्य है। क्यों, इसलिए कि उनका जो विषय है अर्थात जो प्रमेय है, अर्थात जिसका ज्ञान करा रहे हैं, उनका व्यवहार दशायाम बाधा भाव, व्यवहार दशा में बाध होता नहीं है। अतः व्यवहारिक तत्व का बोध कराने वाला प्रामाण्य उनमें है। किनमें, पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप, जो ब्रह्म स्वरूप का बोध, बोधक जो प्रमाण है, उनको छोड़कर अन्य प्रमाणों का प्रामाण्य किस रूप का है, व्यवहारिक तत्व बोधक, बोधकत्व रूप प्रामाण्य है, व्यवहारिक तत्व आवेदकत्व रूप प्रामाण्य है। क्योंकि उनके विषय का व्यवहार काल में बात होता नहीं है। जैसे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ज्ञान हुआ घट का, अयम घट, तो ब्रह्म स्वरूप बोधक प्रमाण हुआ, जैसे शब्द प्रमाण तत्वमसि। उससे भिन्न प्रमाण हुआ कौन, चक्षुरादि प्रत्यक्ष प्रमाण, और उसका द्वारा जो ग्रहण हो रहा है घटादिक विषय, उनका घटादिक विषयों का व्यवहार काल में बात नहीं होता है। अतः व्यवहारिक तत्व से जो घटादि, उनका बोध कराने वाले चक्षुरादि प्रमाण हुए। अतः उनमें कौन सा प्रामाण्य है, प्रथम का, प्रथम प्रामाण्य है। प्रथम मतलब व्यवहारिक तत्व आवेदकत्व रूप प्रामाण्य है। मिला पंक्ति। चलिए, तद विषयाणाम व्यवहार दशायाम, दशायाम बाधा भावात, व्यवहार दशायाम व्यवहार काले बाधा भावात, बात नहीं होता है। ठीक। अब आगे द्वितीयम तो, द्वितीयम, द्वितीयम पारमार्थिक, पारमार्थिक तत्व आवेदकत्व रूप प्रामाण्य, वो किसमें है, उसको कह रहे आप। द्वितीयम तो जीव ब्रह्मैक्य पराणाम सदैव सौम्येदमग्रासीत इत्यादीनाम तत्वमसि इत्यंतानाम, लग गया, हाँ, इत्यंतानाम प्रमाणानाम प्रामाण्यम द्वितीयम इत्यर्थः। ठीक है जी। कौन, किनको, जीव ब्रह्मैक्य पराणाम, है कि नहीं। जीव ब्रह्मैक्य पराणाम मतलब क्या, जीव और ब्रह्म की एकता बताने में ही जिनका तात्पर्य है, ऐसे जो तत्वमसि अधिक वाक्य, आगम, शब्द प्रमाण, उनका प्रामाण्य किस प्रकार का है, पारमार्थिक तत्व आवेदकत्व रूप प्रामाण्य है उनमें। मिला पंक्ति। चलिए भाई,
द्वितीयम तो जीव ब्रह्मैक्य पराणाम, जीव ब्रह्मैक्य पराणाम करते लिखिए अखंड चैतन्य स्वरूप मात्र, अखंड चैतन्य स्वरूप मात्र तात्पर्य का नाम, अखंड चैतन्य स्वरूप मात्र तात्पर्य का नाम, अखंड चैतन्य स्वरूप मात्र बताने में जिनका तात्पर्य है, ऐसे वाक्य। चलिए, जीव ब्रह्मैक्य पराणाम कौन है वो? सदैव सौम्यदम अग्रासित इत्यादि नाम है कि नहीं? हे सौम्य इदम अग्रे सदैव आसीत, ये समस्त प्रपंच उत्पन्न होने के पहले सतरूप परमात्मा ही था, ऐसा कह रही है श्रुति। तो इत्यादि नाम, या इत्यादि से लेकर तत्वमसि इत्यांतानाम, तत्वमसि है अंतिम में, इत्यादि इत्यांतानाम क्या? वेदांत वाक्यानाम इत्यर्थः। इत्यांतानाम ये किसका विशेषण है? इत्यांतानाम वेदांत वाक्यानाम इति शेष, ऐसा शेष शब्द वहां पर समझना है। इत्यांतानाम के बाद में वेदांत वाक्यानाम इति शेष। इस प्रकार के वेदांत वाक्यों का प्रामाण्य कि कौन सा है? द्वितीय पारमार्थिक तत्व आवेदकत्व हो गया। क्यों? उसका कारण बता रहे आगे के वाक्य में। तद विषयस्य जीव परैक्यस्य कालत्रयाबाध्यत्वात् हेतु दिया। ठीक है जी। तद विषयस्य लिखिए उस पर, वेदांत वाक्य विषयस्य, तद विषयस्य का अर्थ वेदांत वाक्य विषयस्य, वेदांत वाक्यों का जो विषय है, कौन विषय? वो आगे दिया, जीव परैक्यस्य, ये वेदांत वाक्यों का विषय है। जीव परमात्मा की एकता बताना। मिल गया? तद विषयस्य वेदांत वाक्य विषयस्य क्या? जीव परैक्यस्य, जीव परैक्यस्य का अर्थ लिखिए शुद्ध चैतन्यस्य, क्योंकि जीव परमात्मा की एकता रूप तत्व कौन है? वही है शुद्ध चैतन्य। तो जीव परैक्यस्य का अर्थ शुद्ध चैतन्यस्य हो गया। आगे कालत्रय अबाध्यत्वात्, वेदांत वाक्य का विषय जो जीव परमात्मा की एकता रूप तत्व है शुद्ध चैतन्य, वह तीनों काल में बाधित नहीं होता है। कालत्रय अबाध्यत्वात्, और जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता है उसी को कहते हैं क्या? पारमार्थिक तत्व। और इस प्रकार के तत्व का बोध कराने वाले ये वेदांत वाक्य है। अतः वेदांत वाक्यों में जो प्रामाण्य है वो किस प्रकार का है? पारमार्थिक तत्व आवेदकत्व रूप प्रामाण्य है। किनमें? वेदांत वाक्यों में। उदाहरण तत्वमसि आदिक वाक्य। क्यों इन वेदांत वाक्यों में पारमार्थिक तत्व आवेदकत्व रूप प्रामाण्य है? इसलिए कि उनका विषय जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, उसका तीनों काल में बाध होता नहीं है। बात समझ में आई ना? चलिए, तद विषयस्य जीव परैक्यस्य कालत्रयाबाध्यत्वात्, तीनों काल में उसका बाध नहीं होता है। अब प्रश्न, उस शुद्ध चैतन्य का अर्थात परमात्मा तत्व का तीनों काल में बाध क्यों नहीं होता है भाई? ये भी तो प्रश्न है कि नहीं? क्यों नहीं बाध होता है? हाँ, एक उत्तर ये मिलेगा, अनादि। और कौन, क्या उत्तर मिलेगा? वो स्वयं प्रकाशमान है। अच्छा, स्वयं प्रकाशमान है। और क्या उत्तर मिलेगा? तीनों काल में ब्रह्म चैतन्य का बात क्यों नहीं होता है? उत्तर क्या? सत्य। हाँ, निरवय। हाँ, सत्य है। और उसको बात करने वाला कोई और है ही नहीं। अच्छा, बात करने वाला और कोई नहीं। और क्या उत्तर होगा बताऊं? वो ये सभी ठीक है, सभी उत्तर जो वो ठीक ही है। तो मुख्य उत्तर क्या? कि वह ब्रह्म तत्व आध्यस्त नहीं है। बात उस चीज का होता है जो आध्यस्त होता है। लग गया जी?
इसलिए कालत्रयाबाध्यत्वात्, ये जो पंक्ति आई है ना शब्द, उसके ऊपर लिखिए वाक्य, अध्यस्तस्य एव, अध्यस्तस्य एव बाध्यत्वात्, बाध्यत्वात् शुद्ध चैतन्यस्य, शुद्ध चैतन्यस्य अनध्यस्तत्वात्, अनध्यस्तत्वात् अबाध्यत्वम् इति भावः। अबाध्यत्वम् इति भावः। हो गया जी। चलिए भाई, अध्यस्तस्य एव बाध्यत्वात्, अध्यस्त पदार्थ का क्या होता है? बात, सर्प का वाद होता है, रजत का वाद होता है, जगत का वाद होता है, क्योंकि ये सब अध्यस्त है। और शुद्ध चैतन्य अध्यस्त है क्या? नहीं है। फिर कैसा है? अनध्यस्त है, अध्यस्त नहीं है। और अनध्यस्त होने के कारण बाध्य भी नहीं है, अर्थात अबाध्य है। तो वही कहा फिर अबाध्यत्वात् इति भावः। लग गया? चलिए आगे। और ऐसे शुद्ध चैतन्य का बोधक तत्वमसि इत्यादि शब्द प्रमाण होने के कारण उनमें दूसरे प्रकार का प्रामाण्य है। दूसरे प्रकार का मतलब पारमार्थिक तत्व आवेदकत्व रूप प्रामाण्य है। होगा इतना? आगे चलिए। तच्च ऐक्यम तत्वं पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम इति प्रथमम तत्पदार्थ लक्षण प्रमाणाभ्याम निरूप्यते। लग गया जी। अब ऐक्य का बोध होना है, करना है, तो कैसा होगा? उसके लिए क्या प्रक्रिया, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? तब बता रहे। तच्च ऐक्यम मिला। तच्च ऐक्यम मतलब क्या? लिखिए उसका अर्थ। तच्च ऐक्यम जीव परैक्य ज्ञानम। तच्च ऐक्यम मतलब जीव परैक्य ज्ञानम, जीव परमात्मा की एकता का ज्ञान, जीव परैक्य ज्ञानम। हो गया जी। अब वो सीधा थोड़ी एकता का ज्ञान होगा, उसको तो फिर एकता का अखंड एक रस ब्रह्म तत्व का बोध, एकता का ज्ञान होने के लिए पहले कुछ वेदांत पढ़ना पड़ेगा। उसमें तत्वमसि आदि वाक्य भी आएगा, और तत्वमसि वाक्य भी सीधा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध तब होता है जब उस वाक्य में घटकीभूत पदों के अर्थों का ज्ञान रहेगा। वाक्य में घटकीभूत कौन होते हैं? पद। तो पदों के अर्थों का ज्ञान पहले होना चाहिए, है कि नहीं? तब पदार्थ का ज्ञान होता है, पदों के अर्थ का ज्ञान, फिर उसके बाद वाक्यार्थ बोध, फिर एक अखंड एक रस ब्रह्म तत्व का बोध होगा, है कि नहीं? इसलिए अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वो कह रहे तच्च ऐक्यम तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम। तत्पद और त्वम पद, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ, पहले तत्पद का अर्थ त्वम पद का अर्थ का ज्ञान रहेगा, तब ऐक्य का ज्ञान होगा। तो ऐक्य का ज्ञान किसके अधीन हुआ? तत्वम पदार्थ ज्ञान के अधीन ज्ञान हुआ। कौन सा? ऐक्य का ज्ञान। ठीक है ना? इसलिए पहले क्या चाहिए ऐक्य ज्ञान होने के लिए? तत्वम पदार्थ का ज्ञान, तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का ज्ञान। इसलिए उन तत्पदार्थ का ज्ञान होने के लिए पहले तत्पदार्थ क्या है उसको समझना पड़ेगा, फिर त्वम पद का अर्थ क्या है वो समझना पड़ेगा। इसलिए लक्षण और प्रमाण के द्वारा ग्रंथकार उसी को बता रहे हैं। किसको? तत्पद का क्या अर्थ है और त्वम पद का क्या अर्थ है, इसको बता रहे हैं। तत् और त्वम पद का अर्थ क्यों बता रहे ग्रंथकार? क्योंकि तत्पदार्थ के और त्वम पदार्थ के ज्ञान के अधीन ज्ञान है कौन सा? ऐक्य ज्ञान। लग गया? पंक्ति देखिए। तच्च ऐक्यम तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम इति। ऐसा होने के कारण प्रथमम सबसे पहले तत्पदार्थ, तत्पद का अर्थ लक्षण प्रमाणाभ्याम निरूप्यते, लक्षण और प्रमाण के द्वारा निरूप्यते, निरूपण किया जा रहा है। क्या निरूप्यते? क निरूप्यते? तत्पदार्थ निरूप्यते। केन निरूप्यते? ग्रंथकारेण तत्पदार्थ निरूप्यते। केन माध्यमेन तत्पदार्थ निरूप्यते? ग्रंथकारेण
लक्षण प्रमाणाभ्याम तत्पदार्थ निरूप्यते। लग गई पंक्ति? हाँ। ये जो इस पंक्ति में तच्चैक्यम तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम है कि नहीं, उस पर एक वाक्य लिखिए। ऐक्यस्य वाक्यार्थत्वात् ऐक्यस्य वाक्यार्थत्वात् वाक्यार्थबोधस्य पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात् इति भावः। पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात् इति भावः। ऐक्यस्य वाक्यार्थ, तो ऐक्य वाक्यार्थ है, और वाक्यार्थ बोध तब होता है जब पदार्थ का ज्ञान रहता है। इसीलिए पदों का पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए ग्रंथकार कह रहे हैं। देखो भाई, पदार्थ, हाँ, वाक्यार्थ बोध से पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात् इति भाव। चलिए पंक्ति में, तच्चैक्यम तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानमिति प्रथमम। अब तत्पदार्थ निरूप्य थे, फिर प्रश्न उठेगा कि तत्पद का अर्थ का निरूपण क्यों पहले कर रहे, फिर तुम पद के अर्थ का निरूपण क्यों नहीं कर रहे पहले, तत्पद के अर्थ का निरूपण पहले क्यों? तो ये पद आया ना प्रथमम, उस पर लिखिए एक वाक्य। तत्पदस्य प्रथमोपात्तत्वात् और आगे त्वं पदार्थापेक्षया तदर्थस्य दुर्ज्ञेयत्वात् च प्रथमं तत्पदार्थ निरूपणम इति भावः। हो गया जी। तत्पदस्य प्रथम उपात्तत्वात्, तत्वमसि महावाक्य में सबसे पहले उपस्थित पद कौन सा है? तद है, इसलिए उसका ही पहला निरूपण करना उचित है। वही कहा तत्पदस्य प्रथम उपात्तत्वात्। दूसरी बात, त्वं पदार्थापेक्षया, त्वं पदार्थ की अपेक्षया तदर्थ, तद शब्द का अर्थ दुर्ज्ञेय है, जानने के लिए कठिन है। त्वम अर्थ, त्वम पद का अर्थ जीवात्मा हो तो सरलता से समझ में आ सकता है, इसकी अपेक्षा कि भाई इस हृदय में जो चैतन्य तत्व है, जिसके बल पर तुम देख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, वो चैतन्य तत्व है, उसको तो समझा जा सकता है। किंतु तत्पद का अर्थ समझना दुर्ज्ञेय है, इसलिए सबसे पहले उसका निरूपण करना आवश्यक है। किसका? तत्पद के अर्थ का। वही करे तदर्थस्य दुर्ज्ञेयत्वाच्च प्रथमं तत्पदार्थ निरूपणम इति भाव। लग गए पंक्ति? चलिए आगे। प्रथमम तत्पदार्थ लक्षण प्रमाणाभ्याम निरूप्यते। मिला? आगे तत्र लक्षणम द्विधम। अब लक्षण और प्रमाण के माध्यम से तत्पद के अर्थ का निरूपण करना है, किंतु लक्षण क्या है, कितने प्रकार का है, वो भी तो पता होना चाहिए। इसलिए कह रहे तत्र लक्षण प्रमाण, क्योंकि प्रमाण बता दिया 6 प्रकार का प्रमाण है करके, इसके पहले प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि आदि, उसके लक्षण भी किया है, किंतु लक्षण नहीं बताया। और लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही सिद्धि होती है वस्तु की। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। प्रमाण तो बता दिया है, लक्षण बताया नहीं, इसीलिए लक्षण की भेद कर रहे हैं। तो देखिए तत्र लक्षणम द्विधम। मिला? तत्र मतलब क्या? तत्र शब्द का अर्थ लिखिए लक्षण प्रमाणयोः मध्ये। तत्र का अर्थ लक्षण प्रमाणयोः मध्ये।
लक्षण और प्रमाण इन दोनों के बीच में जो लक्षण है उसके भेद कर रहे हैं। लक्षणम द्विधम, किंतु लक्षण का लक्षण क्या है तो वो लिखिए, लक्षण शब्द के ऊपर टिप्पणी। लक्षण लिखिए, अव्याप्त्यादि दोष त्रय रहित अव्याप्त्यादि दोषत्रय रहित लक्ष्यस्य असाधारणो धर्म। लक्ष्यस्य असाधारणो धर्म लक्षणम। हो गया जी। चलिए भाई, अव्याप्त्यादि दोषत्रय रहित लक्ष्यस्य असाधारण धर्म, लक्ष्य का असाधारण धर्म, लक्ष्य का जो असाधारण धर्म है उसी को कहते लक्षण। किंतु असाधारण धर्म कैसा चाहिए कि जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष न हो। मतलब इन तीन दोषों से रहित किसी भी चीज का जो असाधारण धर्म होता है उसी का नाम होता है क्या? लक्षण। जैसे पृथ्वी का लक्षण कर दिया क्या? गंधवत्व। गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षण। अब पृथ्वी का यह असाधारण धर्म है और वो भी कैसा है जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोष नहीं है। उसके अपेक्षा गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, ये लक्षण न करके, गंध वाली जो है वो पृथ्वी, ऐसा लक्षण न करके समझ लीजिए ऐसा लक्षण करेंगे पृथ्वी का क्या? द्रव्यत्व जाति, जाति क्या? द्रव्यत्व जातिमत्वम पृथ्व्या लक्षणम, ऐसा करेंगे। द्रव्यत्व जातिमत्वम, द्रव्यत्व जाति वाली जी है उसको कहेंगे क्या? पृथ्वी। तो क्या होगा फिर? लक्षण सच बनेगा? क्यों? द्रव्यत्व जाति पृथ्वी में नहीं है क्या? है, लेकिन क्या होगा फिर? अतिव्याप्ति होगी। कहा? जल, तेज आदि में। क्योंकि द्रव्यत्व वाला जैसा पृथ्वी है उस प्रकार द्रव्यत्व जाति वाली कौन है? जलादिक भी है। लक्षण कर रहे पृथ्वी का जा रहा है जलादिक में, तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। अतः इस असाधारण धर्म को पृथ्वी का लक्षण नहीं बना सकते। फिर कौन है? गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षण। लग गया जी? चलिए, अव्यप्त्यादि दोषत्रय रहित लक्ष्यस्य असाधारणो धर्म लक्षण। हो गया इतना। चलिए आगे मूल में। लक्षणम द्विविधम, स्वरूप लक्षणम तटस्थ लक्षणम चैति। दो प्रकार के लक्षण होते भाई, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। आगे तत्र स्वरूपम एव लक्षणम, स्वरूप लक्षणम, उसमें स्वरूप लक्षण को बता रहे हैं। तत्र, तत्र पद आया यहां पर भी। तत्र पद का क्या अर्थ होगा फिर? तत्र, तत्र का अर्थ लिखिए द्विविध लक्षणयोः मध्ये, क्योंकि दो लक्षण बताए ना पीछे। द्विविध लक्षणयोः मध्ये, दो लक्षणों के बीच में स्वरूप लक्षण के बारे में अब बोल रहे हैं। हो गया ना जी? तो क्या लक्षण है? स्वरूपम एव लक्षणम, स्वरूप लक्षणम, मतलब उस चीज का वो स्वरूप ही है, उसको कहते क्या? स्वरूप लक्षण। तो भी क्या भाई स्पष्ट नहीं हुआ? तो लिखिए स्वरूप लक्षण का लक्षण। नंबर 1, स्वरूपम सत व्यावर्तकम, स्वरूपम सत व्यावर्तकम स्वरूप लक्षणम, स्वरूपम सत व्यावर्तकम स्वरूप लक्षणम। यथा, यथा प्रकृष्ट प्रकाश, प्रकाशः चंद्रः, प्रकृष्ट प्रकाशः चंद्रः। हो गया? देखो भाई अर्थ, स्वरूपम सत मतलब उस चीज का वो स्वरूप होता हुआ जो इतरों से भिन्न करके दिखाता है, व्यावर्तक है, उसका नाम है क्या? स्वरूप लक्षण। उदाहरण, चंद्र का लक्षण किया। आकाश में एक आदमी ढूंढ रहा है, चंद्र उसको नहीं मिल रहा है चंद्र,
किंतु पता नहीं चंद्र किसको कहते हैं। सब लक्षण कर दिया। जो भी तुमको आकाश में दिखाई दे रहा है उनमें से प्रकृष्ट प्रकाश वाला जो है वही चंद्र है। तब उसको समझ में आया कि जो तारे होते वो बहुत लुक 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 छोटा छोटा प्रकाश है, वो प्रकृष्ट विशेष प्रकाश नहीं है। तो प्रकृष्ट प्रकाश वाला जो वो चंद्र, तो ये चंद्र का क्या हुआ लक्षण। लेकिन कौन सा लक्षण हुआ? स्वरूप लक्षण, क्योंकि प्रकृष्ट प्रकाश ये उसका क्या है स्वरूप है। अरितरों से भिन्न भी करके दिखा रहा है वो प्रकृष्ट प्रकाश। अतः ये बन गया लक्षण कौन सा? स्वरूप लक्षण। ठीक है। अब तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं भाई? तो इसके साथ आ रहा है अभी आगे तटस्थ, तो उसको भी लक्षण लिख लीजिए। तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षणत्वम बराबर देखिए कादाचित्कत्वे सति कादाचित्कत्वे सति व्यावर्तकत्वम व्यावर्तकत्वम यथा देवदत्तस्य तिलकादिकम् देवदत्तस्य तिलकादिकम्। हो गए जी। चलिए तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं? कादाचित कत्व, हमेशा रहता नहीं है, कभी कभी रहता है, किंतु इतरों से भिन्न करके दिखाता है, व्यावर्तक है। ऐसे लक्षण को बोलते हैं क्या? तटस्थ लक्षण। जैसे लक्षण कर दिया देवदत्त का क्या? तिलकादिकम। 10 आदमी बैठे और कह दिया देवदत्त को बुला के लाओ। अब जिसको बताया उसको पता नहीं देवदत्त कौन है, किसको कहते, तब उसको बता दिया जिसके माथे पर बड़ा तिलक है ना वह है देवदत्त, अन्य के माथे पर छोटा छोटा तिलक है, किसी के है ही नहीं, तो जो बड़ा तिलक वही है कौन? देवदत्त। तो तिलक वाला जो वो देवदत्त। ये जो लक्षण है कैसा लक्षण हुआ? तटस्थ। क्यों? कदाचित हमेशा रहता नहीं है, जब मुंह धोएगा स्नान करेगा उस समय तो नहीं लक्ष्य वो तिलक आदि, किंतु तो भी इतरों से भिन्न करके दिखाया ना उसने, इसलिए लक्षण तो है, लेकिन कौन सा लक्षण है? तटस्थ लक्षण। ठीक है। चलिए मूल में तत्र स्वरूपमेव लक्षणम स्वरूप लक्षणम। ठीक है ना? तो स्वरूप ही लक्षण है भाई। कोई ऐसा न समझे कि स्वरूपस्य लक्षणम स्वरूप लक्षणम, ऐसा भ्रम हो सकता है। स्वरूप का लक्षण, तब स्वरूप से अतिरिक्त बन जाएगा फिर वो नहीं। स्वरूपस्य लक्षणम ऐसा विग्रह नहीं, स्वरूपम एव लक्षणम, स्वरूप ही उसका क्या है वो लक्षण है, वही दिया मूल में। तत्र स्वरूपम एव लक्षणम स्वरूप लक्षणम यथा उदाहरण सत्यादिकम ब्रह्म स्वरूप लक्षणम है कि नहीं? सचित आनंद जो है वही ब्रह्म है। अब सचित आनंद ब्रह्म का क्या है? स्वरूप ही है, वही उसका लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। सत्यादिकम ब्रह्म स्वरूप लक्षणम लग गया, क्योंकि श्रुति बता रही है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इति विजानात्। मिला? तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है कि नहीं? सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप जो है वही ब्रह्म है। तो सत्य हुआ, त्रिकालाबाधित जो होता है वो सत्य होता है। ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान का मतलब होता है चित रूप, चैतन्य स्वरूप, चित स्वरूप, ऐसा जो है वो ब्रह्म है। और अनंत, अनंत शब्द का अर्थ देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, 3 शब्द का अर्थ अलग अलग है। सत्य क्यों कहते उसको? हाँ, त्रैकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों काल में बात नहीं होता वो सत्य है। ज्ञानम चिद्रूपम और अनंतम देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, उसको कहते क्या? अनंत, अंत नहीं, जिसका देश से अंत नहीं है, काल से अंत नहीं है, वस्तु से अंत नहीं है, उस चीज को कहते अनंत। और ऐसा कौन है? केवल एकमात्र ब्रह्म है। और कैसा है वो ब्रह्म? आनंद स्वरूप है। श्रुति कर रही है आनंदो ब्रह्म इति विजाना, आनंद स्वरूप ब्रह्म इति श्रुते है। लगा इतना? आगे चलिए। ननु स्वस्य स्ववृत्तित्वाभावे कथम लक्षणत्वम इति चेत, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी स्वरूप लक्षण के बारे में, है कि नहीं? स्वरूपम एव लक्षणम, स्वरूप लक्षणों का आगे नहीं, किंतु लक्षण मतलब क्या होता है जी? असाधारण धर्म,
और वो धर्म कहाँ रहता है? धर्मी पर, अर्थात धर्मी अलग और उसमें रहने वाला धर्म अलग, तभी तो धर्म होगा ना, तभी तो लक्षण बनेगा। और यहाँ पर स्वरूप को ही लक्षण कह दिया, किंतु स्वयं स्वयं के ऊपर रहता है क्या? नहीं रहता है, वो स्वयं धर्मी है और उसके ऊपर जो आधे रहेगा वो धर्म कहलाएगा। तो स्वरूप लक्षण बनने के लिए स्वयं स्वयं के ऊपर रहना चाहिए तो वो लक्षण बनेगा, और ऐसा तो होता नहीं है, फिर कैसा स्वरूप लक्षण कह रहे हो आप? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये जो पंक्ति है ननु स्वस्य इत्यादि, तो ननु के पहले लिखी एक वाक्य उत्तरनिका के रूप में, ननु अतिव्याप्त्यादि दोष रहितस्य, अतिव्याप्त्यादि दोष रहितस्य व्यावर्तक धर्मस्य, व्यावर्तक धर्मस्य लक्षणत्वं चेत्, लक्षणत्वं चेत् कथं स्वरूपस्य लक्षणत्वं, कथं स्वरूपस्य लक्षणत्वं अर्धविराम तस्य धर्मित्वेन, तस्य धर्मित्वेन धर्मत्वाभावात्, धर्मित्वेन धर्मत्वाभावात् अर्धविराम अभेदे, अभेदे लक्ष्य लक्षण व्यवहाराभावात्, अभेदे लक्ष्य लक्षण व्यवहाराभावाच्च इति आशंकते ननु इति, इति आशंकते ननु इति। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु अतिव्याप्त्यादि दोष रहितस्य, अतिव्याप्त्यादि दोष रहित व्यावर्तक ऐसा जो धर्म, उसको कहते हैं क्या? लक्षण। धर्म से लक्षणत्वम से, ऐसा यदि है तो कथम स्वरूप से लक्षणत्वम, स्वरूप ही लक्षण कैसा बनेगा? ये प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। कथम स्वरूप से लक्षणत्वम, क्यों? तस्य धर्मित्वेन, स्वरूप जो है वो क्या होता है? धर्मी होता है, और धर्म क्या होता है? धर्मी से भिन्न, धर्मी में रहने वाला जो वो होता है धर्म। तस्य धर्मित्वेन, स्वरूप धर्मी होने के कारण धर्मत्वाभावात्, वो धर्म हो नहीं सकता। अच्छा, दोनों का आभेद है, धर्मी और धर्म का, और आभेद है तो लक्षण लक्षण व्यवहार ही नहीं बनेगा। तब कैसा कह रहे हो आप स्वरूप ही लक्षण है करके? ये शंका। अभेदे लक्ष्य लक्षण व्यवहाराभावाच्च इति आशंकते, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से। तो पंक्ति को देखिए, ननु स्वस्य स्ववृत्तित्वाभावे, स्वयं स्व में रहता नहीं है, वृत्ति मतलब रहना, स्वयं स्व में रहता नहीं है, स्ववृत्तित्वाभावे अभाव है, तो कथम लक्षण, लक्षणत्व, लक्षणत्व मतलब लक्षण, कैसा लक्षण बनेगा? इति चेत न, सिद्धांति करे ये बात नहीं। क्यों? स्वस्य एव स्वापेक्षया धर्मी धर्म भाव कल्पनया लक्ष्य लक्षणत्व संभवात्, ये उत्तर दिया। देखो भाई, स्वस्य एव स्वापेक्षया, स्वस्य एव मतलब क्या? स्वयं को ही स्वयं की अपेक्षा धर्म धर्मी की कल्पना करके लक्षण लक्ष्य लक्षण भाव बन जाता है। यद्यपि उसमें क्या धर्म धर्मी भाव है ही नहीं, किंतु स्वयं में ही स्वयं की धर्म धर्मी भाव की कल्पना करके लक्ष्य लक्षण भाव बन जाता है, ये कहना। तो देखिए पंक्ति, स्वस्य एव, स्वस्य एव के ऊपर लिखिए ब्रह्मण एव, ब्रह्म को ही, ब्रह्मण एव। फिर आगे आया है स्वापेक्षया, उसके ऊपर लिखिए स्वापेक्षया, मतलब ब्रह्म स्वरूप भूत, ब्रह्म स्वरूप भूत सत्यत्वादि अपेक्षया,
ब्रह्म स्वरूप भूत सत्यत्वाद्यपेक्षया। ठीक है, चलिए भाई। तो स्वस्यैव ब्रह्मणैव स्वापेक्षा, ब्रह्म को ही, ब्रह्म के जो स्वरूपभूत सत्यत्वाधिक है उसकी अपेक्षा से धर्मी धर्म भाव कल्पना, धर्मी धर्म भाव की कल्पना करके लक्ष्य लक्षणत्व संभवा, लक्ष्य और लक्षण बन जाएगा। तो सत्यत्वाधिक लक्षण हो गए और ब्रह्म लक्ष्य हुआ, ये प्रकार। तो बोलेंगे ऐसा किसी ने बताया है, प्रमाण है आपकी बात बोलने को? आप जो बोल रहे हैं उसके लिए कोई प्रमाण है? तो बोल रहे है, तो वो दे रहे आगे तद उत्तम इत्यादि से। तो तद उत्तम के पहले लिखी एक वाक्य उत्तरनिका के रूप में, सत्यत्वादीनाम सत्यत्वादीनाम धर्मत्वे धर्मत्वे पंचपादिका सम्मतिम आह। पंचपादिका सम्मतिम आह तदुक्तमिति। ठीक है, चलो भाई। सत्यत्वादिक, सत्यत्व अनंतत्वादिक धर्म है, मतलब धर्मी होते हुए भी उसमें धर्म की कल्पना की गई है। इसके लिए प्रमाण दे रहे पंचपादिका का सम्मति। वही देख लिख रहे आगे मूल में तद उत्तम, क्या? आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वम चेति संति धर्माः, ये कहा है पंचपादिका ने। क्या आनंद एक विषयानुभव, विषयानुभव का अर्थ लिखिए ज्ञानत्वम। विषयों का अनुभव मतलब क्या? ज्ञान। अनुभव मतलब ज्ञान। दो हुए, आनंद और ज्ञान, ज्ञानत्व। विषयानुभव मतलब ज्ञानत्व। और नित्यत्व, नित्यत्व के ऊपर लिखिए अनंतत्व। च आया कि नहीं? च इति संति धर्माः। तो च से क्या लेंगे? च के ऊपर चकारात् सत्यत्वादि ग्रह, चकारात् सत्यत्वादि ग्रह। हो गया जी? चलिए भाई, ये पूर्वार्ध हुआ। आगे और कह रहे, ये धर्म बताया इसमें पूर्वार्ध में। आनंद, ज्ञान, नित्यत्व मतलब अनंतत्व, और चकार से बताया सत्यत्वादि। च इति संति धर्मा, ये सब धर्म है। तो बोलेंगे धर्म है, फिर धर्मी कौन? तो कह रहे धर्मी कोई उनसे अलग नहीं है। तो वही कह रहे आगे अपृथक्त्वेपि, मिला, अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथक् इव अभासन्ते। ये पूरा श्लोक हुआ। अपृथक्त्वेपि, अपृथक्त्वेपि का अर्थ लिखिए स्वरूपत्वे अपि, मतलब ब्रह्म से पृथक नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप ही है, तो भी अपृथक्त्वे अपि मतलब स्वरूपत्वे अपि। हो गया, मतलब ब्रह्म का स्वरूप होने पर भी चैतन्य, चैतन्य से, ब्रह्म से पृथक इव अभासन्ते, पृथक की तरह प्रतीत होते हैं। कौन? आनंद, विषयानुभव, नित्यत्वादि धर्म पृथक नहीं है ब्रह्म से, तो भी पृथक की तरह प्रतीत होते हैं। इसलिए उसको कह दिया क्या? धर्म है कि नहीं? तो चैतन्य पृथक इव अभासन्ते है कि नहीं? उस पर एक शब्द अंतकरण वृत्ति उपाधौ, अंतकरण वृत्ति उपाधौ नाना इव, नाना इव अवभासन्ते इत्यर्थः। अवभासन्ते इत्यर्थः हो गया। मतलब अंतकरण वृत्तिरूप, अंतकरण की वृत्ति ही उपाधि, तो अंतकरण वृत्तिरूप उपाधि में नाना की तरह, अनेक की तरह भाषित होते हैं, इसलिए उनको कह दिया धर्म। किंतु वो अलग है ब्रह्म से, ये कहने में तात्पर्य नहीं है। अर्थात उस स्वरूप ही लक्षण बन जाता है, इस बात की सिद्धि हुई। हो गया जी? हाँ, तो स्वरूप लक्षण बता दिया। फिर ब्रह्म का क्या लक्षण है? ब्रह्म का स्वरूप लक्षण
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। ठीक, अब तटस्थ लक्षण क्या है भाई, तो उसका निरूपण करना है, वो आ रहा है आगे के पेज पर, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।